जनाब, दिल का ऑपरेशन, इस तस्वुर से ही दिल कांप उठता है यकीनन, और पूरा सीना चाक किया जाता है, दिल निकाला जाता है। इट्स द मोस्ट सेंसिटिव। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो भारत के अंदर एक ऑपरेशन हार्ट का ऑपरेशन हुआ। आयशा रिशान बच्ची है पाकिस्तानी, और मेरे हीरो हैं बाला कृष्ण और डॉक्टर राव, दोनों डॉक्टर। अच्छा लगता है और सही लगता है, बिल्कुल फ्री हूँ। अब आपको कैसा लग रहा है कि वापस जाना है, कि कैसा लग रहा है? वापस आओगे आप इंडिया? जी आएंगे इंशाल्लाह। इंडिया गवर्नमेंट को क्या बोलना चाहेंगे आप? थैंक यू सो मच। जिसके बाद आप कुछ वापस चेकअप के लिए आएंगे तो मतलब वापस इधर आएंगे या उधर पाकिस्तान में रहेंगे? कोशिश करेंगे आने की। कराची के जिन्ना अस्पताल में अब आखिर क्या हो रहा है? लिसानी कशीदगी खतरनाक शक्ल क्या इख्तियार करने लगी है। जिन्ना अस्पताल की असिस्टेंट प्रोफेसर ने साथी डॉक्टर पर लिसानी बुनियादों पर हिरासा करने का इल्जाम लगाया है। मेरा दिल करता है आज मेरा बस चले मैं उनके हाथ चूमूं जाके। उन्होंने इस बच्ची की हार्ट सर्जरी की है, 35 लाख का खर्चा उन्होंने जेब से दिया है। आप क्या समझते हैं डॉक्टर के मेडिसिन की फील्ड में अगर काम नहीं हो रहा तो क्या वजह, और इंडिया में हो रहा है तो क्या वजह? इसलिए कि वो अपने मुल्क में करना पसंद करते हैं, हम इम्पोर्टेंट चीजों को प्रेफरेंस देते हैं। आयशा का दिल सिर्फ 30% काम कर रहा है और ट्रांसप्लांट के सिवा अब कोई चारा नहीं है। अनलकीली 20 करोड़ से जायद आबादी वाले इस मुल्क में दिल के ट्रांसप्लांट की कोई सहूलत मौजूद है ही नहीं है। वहाँ पर हमारे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है। डॉक्टर ने बोला कि आप हार्ट ट्रांसप्लांट ही होगा, इसका मेडिसिन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि आप इंडिया आप पे करवाएं, आप आगे। चेन्नई के अंदर MGM हेल्थ केयर में जहां ये ऑपरेशन हुआ है आरजू, कि एक भारतीय बच्ची किसी का दिल जो है वो कराची आ गया, इससे ज्यादा जज्बाती क्या चीज हो सकती है? वो फैमिली जो उस तरीके से उस चीज से गुजरी हूँ। आई स्टिल रिमेम्बर जब मेरे अब्बा का बाईपास हुआ था, वो कितना परेशानी का अमल था। 6 घंटे से ज्यादा। एक ऐसा शहर है जो कि सारी कमाई करने का जिम्मेदार है, जिससे सारे पैसे पाकिस्तान ने कमाने हैं, जिसके कमाए पैसों के ऊपर मुल्क चलाना है, और जिसकी दी हुई इनकम के और टैक्स के रेवेन्यू के ऊपर हमने फेडरेशन को चलाना है। लेकिन वहाँ के शहरी को ना जान का तहफ़्फ़ुज़ देना है, ना पीने का पानी देना है। कुछ ऐसी बुक्स हैं जो अभी भी इंडियन ऑथर्स हैं जो पाकिस्तान में पढ़े जाते हैं। सब बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाया जाता है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से लोग ट्रीटमेंट करवाने के लिए इंडिया जाते हैं। आज शुक्रगुजार हूं उन लोगों का, चेन्नई MGM हेल्थ केयर वालों का, जिन्होंने मजहब और रेस और नेशनैलिटी से ऊपर उठ के उस बच्ची का इलाज किया है। कराची के सबसे बड़े अस्पताल जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में क्या हो रहा है? गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के शोबे की सरबराह डॉक्टर नाजिश ने कहा है कि अस्पताल का एक डॉक्टर इन्हें 1 साल से हरासा कर रहा है। कराची वो शहर है जहाँ पर 1 साल के अंदर 2023 की बात कर रहा हूँ, 90,000 वारदातें हुई हैं। 90,000 केसेस ऑफ स्ट्रीट क्राइम इन 2023। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो भारत के अंदर एक ऑपरेशन हार्ट का ऑपरेशन हुआ। आयशा रिशान बच्ची है पाकिस्तानी, और मेरे हीरो हैं बाला कृष्ण और डॉक्टर राव, दोनों डॉक्टर हैं। डॉक्टर KR बाला कृष्ण उनका नाम है, कृष्णान, और दूसरा डॉक्टर सुरेश राव। मेरे हीरो हैं, मेरा दिल करता है आज मेरा बस चले मैं उनके हाथ चूमूं जाके। उन्होंने इस बच्ची की हार्ट सर्जरी की है, 35 लाख का खर्चा उन्होंने जेब से दिया है। बल्कि मैं समझूंगा कि पाकिस्तान के हर बंदे को उनका इंटरव्यू सुनना चाहिए। और डॉक्टर कृष्णान ने कहा है कि मैं उसको बिल्कुल यही समझता हूं जिस तरह मेरी बच्ची है, मेरी बच्चियों की तरह है। और उस बच्ची का ऑपरेशन किया है उन्होंने। आज भारत के टीवी पे चैनल्स के ऊपर उसको बच्ची का इंटरव्यू चल रहा था। पीपल टू पीपल कितने एक दूसरे के साथ मोहब्बत है, मैं अपनी आंखों से 4 दफा जाके देख कर आया। पाकिस्तान के अंदर पंजाब में देखा जाए तो वहां भी बिल्कुल मैं नहीं समझता कोई नफरतें हैं इतनी, या ना कराची बड़े शहरों के अंदर कोई भारत के खिलाफ कोई लोग इस तरह बातें करते होंगे, पता है लोगों को। इसी तरीके से मैं वहां देख कर आया हूं। मैं बिलखसूस जाके बताता हूं कि मैं पाकिस्तानी हूं। इतना प्यार करते हैं, इतना गले मिलते हैं लोग जिसकी हद नहीं। अब तो मैं आज जो खासकर ये चेन्नई के अंदर MGM हेल्थ केयर में जहां ये ऑपरेशन हुआ है आरजू, कि एक भारतीय बच्ची किसी का दिल जो है वो कराची आ गया, इससे ज्यादा जज्बाती क्या चीज हो सकती है? मैं समझता हूं कि दिस इज द एक्सट्रीम ऑफ ह्यूमैनिटी। मेरे ख्याल में ह्यूमैनिटी यही है। रिलीजन आपके पर्सनल मैटर है, और दूसरा आप परफेक्शन कहीं भी नहीं होती। हर सोसाइटी, हर कौम, हर मजहब के अंदर अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, लेकिन मेरे ख्याल में दुनिया में अच्छे लोग ज्यादा हैं, तभी बैलेंस जो है अभी तक कायम है। लेकिन मैं आज शुक्रगुजार हूं उन लोगों का, चेन्नई MGM हेल्थ केयर वालों का,
जिन्होंने मजहब और रेस और नेशनैलिटी। टॉपिक पे बात करते हैं कि पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कि दहशतगर्दी की वेव दोबारा से उठती नजर आ रही है या कम होती नजर आ रही है? दहशतगर्दी वेव दोबारा उठ रही है जी। ठीक है, उसकी रीजन क्या है? उसकी इंडिया ने पाकिस्तान के अपने हालात कुछ ऐसे हैं। अच्छा, ठीक है, फिर पाकिस्तान में बलोचिस्तान के हालात हैं। ठीक है, ठीक है, दूसरा अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में अटैक्स हो रहे हैं। ठीक है, उधर से दहशतगर्द आते हैं, बॉर्डर में कोई पॉलिसी नहीं है। अच्छा, इस वजह से दहशतगर्दी यहाँ पे हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा, आपने बोला कि भाई जो रीजन है आपके ख्याल से वो बलोचिस्तान है, तो वहाँ पे जो अलहदगी पसंद जो सी तहरीकें उठ रही हैं वो कहते हैं हमें अलहदा करो, और फिर बाकी अफगानिस्तान के साथ जो कशीदगी है। दी गार्डियन इंटरनेशनल न्यूज़पेपर आप शायद जानते ही होंगे, उनकी ये रिपोर्ट आई थी 2020-2021 में तकरीबन 20 के करीब जो दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान में मारे गए हैं। और वो मारे कहाँ से गए हैं? इंडियन फोर्सेस की तरफ से या इंडियन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी तरफ से यहाँ पे कार्रवाई की गई और उन्होंने घर में घुस के 20 लोगों को मारा है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? पहले तो बताइए, आप न्यूज़ सुन के आपको कैसा लगा? बड़ी खतरनाक किस्म की न्यूज़ है, लेकिन अगर ये ऐसा हुआ है तो हमारी एजेंसीज पाकिस्तान की काम कर रही है, ये उनकी नाकामी है। ठीक है, ये उनकी नाकामी है। ISI है, दूसरे है, जो भी इदारे हैं, ये उनकी नाकामी है। ठीक है, अगर इंडिया जाके कार्रवाई करे तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? हाँ बिल्कुल, मतलब जो भी, अगर हम, मेरा और आपका यही स्टांस है ना कि दहशतगर्दी के खिलाफ है, और यही हमारी स्टेट का भी जो हमारी स्टेट है उनका उसका भी यही स्टांस है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। तो अगर कोई दूसरा आके ऐसे लोगों को मार रहा है तो हम क्यों नहीं मार सकते? अगर ऐसा हुआ है तो हम मार सकते हैं, लेकिन इसका मतलब हम आज़ाद नहीं है। अच्छा, हम आज़ाद नहीं, हम किसी के मोहताज हैं। ठीक हो हमें गया। आगे इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपने क्या करना जी, हम ये करेंगे। हमारे मुल्क में कोई कैसे मार सकता है? ठीक है। और एक हैरत वाली बात ये है, मैं यहाँ पे अपनी भी ओपिनियन साथ साथ ऐड करना चाहूंगा कि तकरीबन ये 2020-21 के वाकयात बताए जा रहे हैं दी गार्डियंस के मुताबिक, तो और वो काफी अरसे से मरीज थी। पहले वो वहां से ट्रीटमेंट करा रही थी उस हॉस्पिटल से। डॉक्टर कृष्णन जो थे, के आर कृष्णन, वो उसको पहले भी उसको ट्रीट कर रहे थे और उसके हार्ट के अंदर इन्फेक्शन था और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी। मैंने इसको फॉलो किया है, लेकिन माई हैट ऑफ टू द पीपल ऑफ चेन्नई MGM हेल्थ केयर। मैं समझता हूँ कि सारा पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करना चाहिए उनका कि उन्होंने इतने बड़ा हौसला किया है। इतना 35 लाख रुपए का जो है उन्होंने जो ऑपरेशन है वो फ्री किया है। मैं समझता हूँ कि मैं सारे पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करना चाहिए उनका, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना प्यार और मोहब्बत का मुजाहरा किया। बिल्कुल सर, ये जरूर हुआ है और यकीनन अब तो कहा जा सकता है, वो लड़की या वो बच्ची बिल्कुल कह सकती है कि दिल है हिंदुस्तानी, उस पे अब कोई एतराज नहीं कर पाएगा। आरज़ू, मैं उसका तो बच्ची आयशा का तो उसने तो कहा है, जाहिर है कहेगी दिल है हिंदुस्तानी। मैं तो खुद पाकिस्तानी हूं और हमेशा बुलंद आवाज के साथ कहता हूं कि भारत माय सेकंड होम है। इंदौर इज माय टाउन, देयर मैं जाता हूं और मुझे